तो बच्चों आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 2024 के लिए बच्चों आपके लिए अगर आप इन क्वेश्चंस को रोज़ाना याद करते रहेंगे तो इट इज़ श्योर एंड सर्टेन दैट यू विल विन द रेस। 70 आउट ऑफ 70 तक पहुंच सकते हैं बच्चों। आप पहले इन्हीं क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दीजिए। यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स। आज का टाइटल है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinitely thin sheet of charge। तो बच्चों ये गॉस लॉ की जो है सेकेंड एप्लीकेशन है। स्टेटमेंट तो आना ही आना है और एप्लीकेशंस 3 में से कोई भी आ सकती है। तो इनफाइनाइटली थिन शीट ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों आज। तो ये रही इनफाइनाइटली थिन शीट ऑफ चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो बच्चों गॉस लॉ जैसे आप जानते हैं, क्योंकि इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसे गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस में बंद करने के लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस का ये देखिए, अब जो सिलेंड्रिकल सरफेस है बच्चों, ये गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि गॉसियन सरफेस ने, ये तो डीए वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट डीए है, गॉसियन सरफेस ने इसे बंद कहाँ किया हुआ है। पर बच्चों जब हम कैलकुलेशंस में डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीए का जैसे डीए पे इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे वो ए हो जाएगा। जैसे ही साइड में हम लिख दें आपको, जैसे डीए का इंटीग्रेशन करेंगे वो ए हो जाएगा और ए पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। यानी फिगर में भले ही ये सिलेंडर छोटा दिखाई दे रहा हो, पर वास्तव में हमने एक ऐसी गॉसियन सरफेस ले ली है जिसका डीए और शीट का डीए दोनों एक ही हैं। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो एक के बराबर हो जाएगा। और बच्चों क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ तो लिखना ज़रूरी है। ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बच्चों ये जैसा कि कल भी हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये इंटीग्रेशन जब तक नहीं हो सकता जब तक ये इन दोनों पे वेक्टर साइन लगा हुआ है। ये वाला वेक्टर साइन लगा हुआ है और ये वाला वेक्टर साइन लगा हुआ है। तो वेक्टर और इस लूप इंटीग्रल का इस पे जो सर्किल सा बना हुआ है, ये मतलब है कि कहीं पर भी जहां पर फ्लक्स हो छोड़ना नहीं है। अब फ्लक्स कहां कहां पर होगा, फ्लक्स शीट के आगे होगा, फ्लक्स यहां पर होगा, फ्लक्स यहां पर होगा, राइट। तो सारे पार्ट हमें लेने हैं। तो देखिए फ्लक्स माउथ नंबर 1 पर होगा सिलेंडर के, फ्लक्स माउथ नंबर 2 पर होगा, फ्लक्स सिलेंडर के ऊपर होगा, यहां पर होगा फ्लक्स, फ्लक्स सिलेंडर के नीचे होगा। ये डीए वेक्टर है, ये डीए वेक्टर है। और बच्चों अगर डीए वेक्टर बनाना है तो ये डीए वेक्टर यहां बनेगा, ये डीए वेक्टर बनेगा।
तो सवाल उठता है कि इस शीट का जो फ्लक्स है वो कहाँ कहाँ पर है। वो माउथ नंबर 1 पर है, माउथ नंबर 2 पर है, सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर के नीचे है। तो इस इंटीग्रेशन को, लूप इंटीग्रेशन को 4 भागों में तोड़ा जा सकता है। EDA कॉस माउथ नंबर 1 कॉस 0, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे यहाँ पर इस पॉइंट पर तो ये उसे रिपेल कर देगी। तो माउथ नंबर 1 पर E और DA के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, EDA कॉस 0। माउथ नंबर 2 पर EDA कॉस 0। माउथ नंबर, दोनों माउथ कवर हो गए, सिलेंडर के ऊपर प्लस, यानी सिलेंडर के ऊपर EDA कॉस। बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ अगर आपने टेस्ट चार्ज रख दिया पॉजिटिव तो ये शीट उसे रिपेल कर देगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 का बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, कॉस 90। डाउन में भी अप प्लस डाउन, यहाँ पे भी कॉस 90 का बनेगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 3 देखो बच्चों। बच्चों कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप देखिए इंटीग्रेशन नंबर 1 में क्या मिला आपको, EDA प्लस इंटीग्रेशन 2 में क्या मिला, EDA। तीसरा इंटीग्रेशन 0 हो चुका है। Q को हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर Q इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों E कांस्टेंट है, आपको पता है। DA का इंटीग्रेशन A होता है, तो EA ये हो गया, EA ये हो गया, और इज इक्वल टू सिग्मा ए हो गया अपॉन एप्सिलॉन 0। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, ए कट गया, और बच्चों फाइनली E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इनफाइनाइटली थिन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, याद रखिएगा इसे।